सृष्टिकर्ता पिता, आपको धन्यवाद करता हूँ प्रभु। पवित्र आत्मा जी, आपको धन्यवाद करता हूँ प्रभु। यीशु राजा, आपको धन्यवाद करता हूँ प्रभु। और एक वीडियो का साथ प्रभु, आपने जो पवित्र आत्मा का अगुवाई से, आपकी अगुवाई से, आपकी उपस्थिति से और एक वचन मैं आपका कलीसिया तक, मैं आपका चर्च तक, आपका हर एक दास दासी तक पहुंचाना चाहता हूं प्रभु। आपकी उपस्थिति से ये प्रचार पूरी तरह संपन्न होने पाए प्रभु जी, और इस प्रचार हर एक मसीह देहों को मजबूत करने पाए प्रभु जी। तो आदर सम्मान महिमा का साथ इस प्रचार को शुरू करते हैं। तो सबको स्वागत करता हूं, जो कि आज का जो ट्रैफिक है, आज का जो विषय है, जो कि एक वाइटल क्वेश्चन भी आता है, सवाल भी उठता है, लेकिन ये टॉपिक को मैं पहले बताऊं, जो कि कैसे पवित्र परमेश्वर पापी मानव से प्रेम कर सकता है। ये बहुत वाइटल क्वेश्चन भी है कि एक सवाल भी उठता है। अब सवाल उठता है कि इतने पवित्र परमेश्वर पापी मानव को कैसे प्रेम कर सकता है। ये क्वेश्चन हर एक किसी को मन में आता है, लेकिन ये चीज़ आज वचन का द्वारा, ये कॉन्सेप्ट आज वचन का द्वारा मैं चाहता हूँ आप लोगों तक पहुँचे। पवित्र आत्मा का अगुवाई से आप इसको समझ पाओ और आप इनका जो आत्मिक बातें हैं इसको सीखने पाओ और अपने देहों में मजबूत होने पाओ वचन का साथ। जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं, जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं, आप रहते हो, पूरे मानव जाति रहते हैं, जहाँ कहीं से भी हो, कोई कहीं ना क्यों ना हो, कहाँ से भी हो, इंसान पृथ्वी पर रहते हो, परमेश्वर इन सब को, परमेश्वर हमको, आपको, पूरे मानव जाति को कैसा देखते हैं? एक पापी का रूप में देखते हैं। कैसे वचन आपको बताता है, जो कि रोमियो 3 अध्याय 23 नंबर वचन में आप अगर पढ़ोगे, इसलिए लिखा है कि सब वो पाप किया है, सबने पाप किया है। लिखा है इसमें सबने पाप किया है। तो इसमें सब कौन कौन है? चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, चाहे कोई कहीं का भी हो, इंसान सबने पाप किया है। ये परमेश्वर का वचन। और देखते कैसे है परमेश्वर? ऊपर स्वर्ग में बैठे हुए परमेश्वर आपको देखते कैसे है? तो इसी तरह एक पापी का नजर में, लेकिन और ये परमेश्वर की महिमा से बहित है, परमेश्वर की महिमा से आप वंचित हो। ये चीज़ आपको समझना होगा। जो आपका मन में ये प्रश्न कभी तो कभी आता होगा कि आप इतने गलत काम कर रहे हो, आप इतने गलत कंसेप्ट में हो, आप इतने व्यभिचार, इतने अन्याय, इतने लूटपाट, इतने आतंकवादी, इतने गुस्सा, घमंड, हर एक चीज़ में, पैसा में, हर एक चीज़ में आप करे जा रहे हो। ये पाप का अंदर आता है। आप कभी सोचा है जो परमेश्वर ये पृथ्वी में ऊपर स्वर्ग में बैठ को आप लोगों को देख रहा है, आप किस नज़र में देख रहा है? यहाँ वचन कहता है इसलिए कि सब ने पाप किया है, सब ने पाप किया है। इसमें सब ने, हर एक मनुष्य की बात हो रही है, चाहे कहीं से क्यों ना हो। तो ये बात आपको समझना होगा, जो कि परमेश्वर की महिमा से बहित है, जो कि परमेश्वर का महिमा से बहित है। जो चाहे मैं बताया, आप सबको बताना चाहता हूँ, जहाँ कहीं से भी ये वीडियो आप देख रहे हो और देखोगे यूट्यूब में अपलोड होने का बाद भी, कई साल बाद, चाहे 10 साल हो, 5 साल हो, 2 दिन बाद हो, 4 दिन बाद हो, तो ये वीडियो को जितने हो सके आप शेयर कीजिए और जितने हो सके सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस वचन आपका आज दिमाग और आंखें खोलने वाला है। ये शिक्षा आज आपका पवित्र आत्मा का अगुवाई से पूरे मसीह जिंदगी को मजबूत करने वाला है। अगर आप सही से वचन को सुना और वचन को माना तभी। तो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, आदिवासी हो, उच्च जाति हो, पिछड़े जाति हो, चाहे गरीब हो, अमीर हो, जो कहीं भी पृथ्वी का कहीं से भी आप देख रहे हो, तो इन सब को परमेश्वर कैसा देखते हैं? एक पापी का नजर में। लेकिन इसमें एक बात है जिसको मैं समझाएंगे, जिसको मैं आप सबको बताना चाहता हूँ। इसका मतलब परमेश्वर, आप खुद सोचिए, आप खुद मन में इस क्वेश्चन को, सवाल को लीजिए, जो आप जिंदगी में, अपने जिंदगी में सुबह से शाम तक कितने पापे करे जा रहा है। जिंदगी बिताते ही एक बचपन से लेकर आप बूढ़े तक कितने पाप करे जा रहे हैं। इस पाप को धोने का रास्ता, इस पाप से मुक्ति पाने का रास्ता कहीं
भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। लेकिन मानो ये कितना गलत काम हो रहा है, जो कि कभी पाप से आप छुटकारा नहीं मिल सकता है, कभी पाप से आप छुटकारा नहीं मिल पाएगा। तो ये बात अभी कभी मन में सोचा या नहीं? मैं ये इसी बात को दोहराना चाहता हूँ, जो आप इतने पाप करने का बाद आप कैसे परमेश्वर का पास जा सकते हो, और आप कैसे चाहते हो मन में, कैसे मन में सोचते हो कि परमेश्वर मुझे पाप से मुक्त कर देगा, परमेश्वर मुझे क्षमा कर देगा। चाहे कैसे भी आप इस पृथ्वी का जो भी एक्टिविटी, जो भी काम आप करते हो, तो इसका द्वारा तो नहीं, ये इम्पॉसिबल है, ये संभव ही नहीं है। क्योंकि सच्चा परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर आपको, एक पापी का देह को कैसे शुद्ध कर सकता है, कैसे पापी से प्रेम कर सकता है, ये बात को आपको समझना होगा। प्रश्न उठता है, एक पवित्र परमेश्वर पापी मानव जाति को कैसे प्रेम कर सकता है? कहाँ लिखा है? ये वचन को भी हम देखेंगे, यूहन्ना 3:16 वचन जब देखेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। मैं बताया ना, जो एक बात मैं आपको बताऊंगा जो कि आपको होशे उड़ जाएगी। यहाँ लिखा है परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। कैसा, ये मैं बताऊंगा। लेकिन परमेश्वर ने जगत को, जगत में, जगत से, ये जगत का अंदर कौन कौन रहता है, ये बात को गौर कीजिए। जितने अविश्वासी देख रहे हो उसको भी मैं बताना चाहता हूँ, जहाँ कहीं से भी देख रहे हो, जो यीशु को नहीं मानते, नहीं जानते, यीशु का प्रचार तक भी नहीं सुना, यीशु का नाम तक भी नहीं सुना, मैं चाहता हूँ मेरी मसीह भाई बहनों, आप सब लोगों ने इस प्रचार को, इस वीडियो को पूरे लोगों तक पहुँचाइए, जिसका द्वारा आपका पड़ोसी बचे, आपका देश विदेश से हर एक कोई उनका पाप से मुक्ति मिले। इस प्रचार का द्वारा परमेश्वर आपसे कितना प्यार करते हैं। परमेश्वर आप, क्योंकि आप सब ने, परमेश्वर एक वचन में लिखा है, आप सब ने पापी, सब ने पाप का नज़र में परमेश्वर सबको देखते हैं। लेकिन जब ऐसा यूहन्ना 1:3 में लिखा है, आपका होशे उड़ने वाली, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, ऐसा प्रेम किया, जो कि लिखा है, इसमें लिखा नहीं है, इसमें साफ साफ लिखा है जगत से प्रेम किया। इसमें ऐसा नहीं लिखा है कि ईसाइयों से प्रेम किया या यीशु विश्वासी जितने करते हैं यीशु को, उसको प्रेम किया। यहाँ पूरे मानव जाति की बात हो रही है, यहाँ एक एक व्यक्ति की बात हो रही है, यहाँ उपस्थित पृथ्वी में जितने भी इंसान है सबकी बात हो रही है, सबकी बात हो रही है। ये चीज को गौर को सुनिएगा और सीखिएगा भी। परमेश्वर ने प्रेम जगत से कैसे करवाया और कैसे कर सकता है, और परमेश्वर जगत को, पूरे मानव जाति को परमेश्वर कैसा प्रेम करने वाला है और कैसा प्रेम किया, ये चीज़ आपको समझना होगा। आपको पाप, जैसा जसाया एक किताब में लिखता है, जसाया लिखता है कि आपका पाप, अर्थात आप और मेरा, मानव जाति का, हर एक मनुष्य का पाप ऐसा एक पाप है, ऐसा एक पाप है जिसको किसी का द्वारा धोआ नहीं जा सकता है, जिसको किसी का द्वारा छुटकारा मिल नहीं सकता है। ऐसा एक नबी, जो कि बाइबल में साफ साफ लिखा है, क्योंकि मानव जाति ने, मानव मनुष्य ने ऐसा पाप किया, जो पाप धोने का रास्ता कहीं भी नहीं है, इम्पॉसिबल है, जो कि इम्पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है। तो जैसा कि आप, मैं कई पाप का उदाहरण देता हूँ, जैसा कि आप नक्सलाइट, जैसा कि आतंकवादी, जैसा कि व्यभिचार, हत्या, घमंड और दारू का नशा, पाप, हर एक पाप ऐसा एक पाप है जिसको धोने का कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। ऐसा नबी ये कहता है। मैं आपको बताता हूँ, जो कि आज से अगर लीजिए, आज से अगर 30 या 40 साल पहले आप भारत में हो, अमेरिका हो, चाइना हो, यूरोप हो, पूरे विश्व में पाप का लेवल तो भी करीब करीब ठीक ठाक था। लेकिन जब से स्मार्टफोन आया, जब से ये मोबाइल की काला डब्बा आया, तो आप पाप का लेवल इस हद तक पहुंचा है, जो कि हद की बाहर है, जो कि हिसाब की बाहर है, जो आप कल्पना तक भी नहीं कर सकते हो। आज कितना गहरी हिसाब से पाप का लेवल पूरी समाज तक, बच्चे तक, स्कूल तक, सड़क तक, रोड तक, घर तक, पूरी शहर मोहल्ला तक, हर एक कोने कोने में पाप का घड़ा पूरे भरते जा रहा है।
जो कि हिसाब का बाहर है, जो कि इतने हद का बाहर है जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। लेकिन इतना तो आप सोचिए, खुद अपने मन को क्वेश्चन कीजिए, अपने ज़िंदगी को आप जो निभा रहे हो ज़िंदगी, जहाँ कहीं से, चाहे अविश्वासी हो चाहे विश्वासी हो, आप अपने खुद को सोचिए, जो आप जो काम कर रहे हो, आप जो पाप कर रहे हो, तो इतना पवित्र परमेश्वर आपको कैसे ग्रहण कर सकता है? इतना पवित्र परमेश्वर कैसे आपसे प्रेम कर सकता है? इतना पवित्र परमेश्वर आपको कैसे स्वर्ग राज्य में प्रवेश करवा सकता है? आप खुद सोचिए। लेकिन ये एक चीज परमेश्वर अगर नहीं किया होता, ये चीज़ को मैं बताऊंगा इस वीडियो का द्वारा, ये संभव नहीं है कि आप इतना पाप करने का बाद, इतना सब गलत करने का बाद आप परमेश्वर का राज्य में मजबूत होकर आप जा सको। ये संभव नहीं है, इम्पॉसिबल था। और कभी भी पाप से आप छुटकारा नहीं मिल सकते थे, कभी भी पाप से आप छुटकारा नहीं मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर इतना पवित्र है जो मानव इतना पापी को कैसे आपको प्रेम कर सकता है। इसी बातों को लेकर पवित्र आत्मा का एक अगुवाई, पवित्र आत्मा का इसी बातों को लेकर भी पवित्र आत्मा का एक अगुवाई का साथ ये प्रचार को मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। मेरे जितने भी मसीह भाई मुझे फॉलो करते हो, देखते हो, और दास दासी, पास्टर, बिशप, बेटा बेटी जो प्रभु की है, तो इन सबको मैं इन सबको दिमाग में डाल ले, इस बातें को जोर से दिमाग में डाल ले कि मैं आज जो प्रचार, इस प्रचार का द्वारा आप तक पहुंचाना चाहता हूं, आप तक बताना चाहता हूं, इसको प्लीज़ समझे आप लोग, इसको प्लीज़ हृदय में लीजिए आप लोग, क्योंकि और जितने अविश्वासी यीशु को नहीं जाना, यीशु को नहीं माना, जिसको नहीं स्वीकार किया, उन लोगों तक भी ये प्रचार पहुंचाइए। और प्लीज़ बातों को समझो, क्योंकि आप खुद सोचिए, इतना पवित्र परमेश्वर आप एक पापी को कैसे मानव जाति को प्रेम कर सकता है, मानव जाति को और मानव को प्रेम कर सकता है? ये बड़ा सवाल उठता है, एक बड़ा क्वेश्चन उठता है, क्योंकि आप जानते हैं उस परमेश्वर ने, अगर मैं इस मेन वाइटल पॉइंट में आ रहा हूँ, उस परमेश्वर ने अगर वो नहीं किया होता, वो काम नहीं किया होता, कौन सा काम? वो काम नहीं किया होता, इस पृथ्वी का एक भी मानव पाप से कभी नहीं छूट नहीं पाता, कभी भी छूट नहीं पाता। अगर परमेश्वर इस काम को नहीं किया होता, तो आज जो मैं प्रचार कर रहा हूँ, पाप से मुक्त होकर कर पा रहा हूँ, यीशु को विश्वास होकर कर पा रहा हूँ, ये काम कभी भी नहीं मानव जाति छुटकारा पा सकता था, अगर उस काम परमेश्वर ने नहीं किया होता तो कभी नहीं छूट पाता मानव जाति पाप से। आपका सफ़ेद कपड़ा पहनने से नहीं, आप जो आज बाहर में अविश्वासी प्रचार कर रहा है, अविश्वासी जो फैला रहा है, तो ये आपको मैं बताना चाहता हूँ, आपका सफ़ेद कपड़ा पहनने से नहीं, आप 10 जगह में डुबकी लगाने से नहीं, आप हजारों दान दक्षिणा करने से नहीं, आप हजारों पूजा पाठ करने से नहीं, कभी पत्थर को, कभी लकड़ी को, कभी पहाड़ का ऊपर, पहाड़ का नीचे, कभी इंसान बनकर, कभी बाबा बनकर, जो कि धोखे देखो, कहीं दूध में नहाने का बाद भी आपका पाप कभी नहीं छूट पाता। अगर परमेश्वर ये काम नहीं किया होता, अगर परमेश्वर ये चीज़ को नहीं लाती और नहीं लाता होता, परमेश्वर नहीं करती, तो ये काम पूरे मानव जाति पाप से कभी भी नहीं छुटकारा पाता, पूरे मानव जाति नहीं। ये अभी प्रश्न उठता है, ऐसा क्या किया था परमेश्वर ने, जिसका द्वारा आज हम सुरक्षित है, जिसका द्वारा पूर्व मानव जाति आज सुरक्षित है? सिर्फ और सिर्फ यीशु पे विश्वास करने से आपको मुक्ति मिल सकता है, पाप का उद्धार, पाप से उद्धार, श्राप से उद्धार पा सकते हो। कैसा काम किया था, क्या काम किया था, ये सवाल उठती है। दूसरा करंथियों अगर 5 अध्याय 21 नंबर वचन को अगर देखेंगे, जो पाप से अज्ञात था, यहाँ वचन को गौर कीजिए और वचन को सही तरह आप समझिए, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। वचन को आप में पढ़ा, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, जो का मतलब जो पाप से अनजान था, जो कौन यहाँ जो पाप से अज्ञात था, कौन?
यीशु पाप से अज्ञात था, परमेश्वर हो को भी अज्ञात था। उसी को कौन? यीशु को किसने परमेश्वर पिता ने हमारे लिए, किसके लिए? आपके लिए मानव जाति, आपके लिए हिंदू, आपके लिए मुस्लिम, आपके लिए सिख, हम तक, आप तक का हमारे लिए पाप ठहराया गया। किसको? यीशु को। किसने ठहराया? पवित्र परमेश्वर ने यीशु को आपके लिए, हमारे लिए, पूरे मानव जाति के लिए, पूरे जाति के लिए, पूरे जगत के लिए पाप ठहराया। क्यों ठहराया पाप? क्योंकि हम उसमें होकर, किसमें? यीशु में होकर, हम यीशु को विश्वास कर, हम यीशु को अपने जिंदगी देकर, हम अपने जीव से, मन से, सच्चा हृदय से यीशु को स्वीकार कर अगर परमेश्वर पिता का पास हम जा सकते हैं और पाप से उद्धार पा सकते हैं। एक ही वजह था, एक ही कंसेप्ट था कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता में बन जाए। आप परमेश्वर का पास कभी नहीं जा सकते थे, आप परमेश्वर को कभी जान नहीं पाते थे, क्योंकि आप पापी थे। क्योंकि आप पापी हो तो इसी वजह से यीशु को मरना पड़ा, इसी वजह से यीशु का लहू बहाना पड़ा, इसी वजह से यीशु का हर एक तकलीफ से यीशु मानव जाति के लिए मरकर फिर जी उठा। तो ये बात को आपको समझना होगा। मानव जाति जहाँ कहीं से भी आप देख रहे हो, आप सोचोगे मैं ईसाई का पादरी हूँ, आप सोचोगे मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं क्रिश्चियन नहीं हूँ, मैं कोई क्रिश्चियन डिनोमिनेशन का व्यक्ति नहीं हूँ, मैं आप मानव जाति का एक साधारण सदस्य हूँ, जो कि मैं यीशु का राज्य का प्रचारक हूँ। आप तक यीशु मानव जाति को बचाने आया। इस प्रचार का द्वारा मैं भी आपको बता रहा हूँ, मन फिराइए और अपना मन को पवित्र परमेश्वर का पास रखिए, अपना पाप को क्षमा मांगिए प्रभु का पास, तभी आपका उद्धार प्राप्त है, नहीं तो बिल्कुल किसी भी हालत में प्राप्त नहीं है। तो परमेश्वर की धार्मिक, जैसे कि परमेश्वर की धार्मिकता में बन जाए, आप परमेश्वर का करीब हो जाओ, आप परमेश्वर का सान्निध्य आ जाओ, यही मकसद था। तो इस व्यक्ति ने, इस परमेश्वर ने, इस व्यक्ति ने कौन? यीशु ने। इस परमेश्वर ने कौन? यीशु परमेश्वर ने। इस मसीहा ने लिखा है, इस मसीहा में लिखा है, जो पाप ये अज्ञात था, यीशु नहीं जानते थे, परमेश्वर नहीं जानता था, वो पाप को नहीं जानता था, उसी को यीशु को अर्थात किसने? पिता परमेश्वर ने हमारे लिए पाप ठहराया। किसके लिए पाप ठहराया? हमारे लिए, मानव जाति, सिख, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, जहाँ कहीं से भी आप देख रहे हो, इन सब के लिए पाप ठहराया गया। कौन? यीशु। क्योंकि हम उसमें होकर, कौन? यीशु में होकर, क्योंकि हम उसमें होकर, यीशु को विश्वास कर उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता में हम बन जाए। आज आप सफ़ेद कपड़ा पहन रहे हो, आज आप सम्मानित हो, किसका वजह से? यीशु का वजह से। आप आज व्यभिचार से कर रहे हो, हर एक कुछ करे जा रहे हो, लेकिन स्वतंत्रता में हो तो भी किसका द्वारा? यीशु का द्वारा। यीशु अगर नहीं क्रूस पे चढ़ते, यीशु अगर आपका पाप नहीं लेते, तो परमेश्वर पिता ने इस जगत को आज तक सही सलामत नहीं रखते। बात को समझो, यहाँ कोई धर्म की बात नहीं हो रही है, यहाँ मन परिवर्तन की बात हो रही है, यहाँ मानव जाति की अपना जिंदगी परिवर्तन की बात हो रही है। और यीशु करने आया था यही, यीशु कर को गया यही, और आगे जब तक ना आए तब तक यही करना है हमें, आपको, जितने मसीह भाई बहन हो, जितने यीशु विश्वासी हो, सबको मैं बताना चाहता हूँ, यही प्रयास यीशु का है, यही प्रयास आपका भी है। तो एक वचन को हम देखते हैं जो कि लिखा है, तो यीशु का बदन में, आपको एक पता होगा, यीशु का बदन में जो सफ़ेद कपड़ा था, ये कौन सा कपड़ा था? ये कपड़ा तो ऐसा हर एक व्यक्ति का अंदर था, लेकिन ये बात को गौर करना है, बाइबल का एक भाषा था, बाइबल का एक भाषा जो है ना, परमेश्वर अपने तरीका से लिखा है, आपके लिए, हमारे लिए, पूरी मानव जाति के लिए, उनका तरीका से नहीं लिखा, उनका तरीका से, परमेश्वर का तरीका से लिखा है। जो सफ़ेद कपड़ा यीशु का था बदन में, वो धार्मिकता का कपड़ा था,
वो धार्मिकता का कपड़ा था। वो धार्मिकता जब तक ये कपड़ा नहीं पहन लेता कौन, यीशु, तब तक परमेश्वर उसे प्यार नहीं कर सकता है। तब तक उसका मतलब जब तक एक पापी जिंदगी को यीशु को स्वीकार ना करे तब तक परमेश्वर आपको स्वीकार नहीं करेगा, तब तक आपको परमेश्वर नहीं ग्रहण करेगा, तब तक आपको परमेश्वर प्रेम नहीं कर सकता है आपसे। बात कितनी गहरी बात है, ये बात को आपको समझना होगा और ये बात को आपको सीखना होगा, दूसरे तक फैलाना होगा। कि मैं फिर से बोलता हूँ कि इतने पापी मानव को कैसे परमेश्वर प्यार कर सकता है। आप अपना अंदाज़ा से, अपना दिमाग से खुद एक बार सोचिए, आप जिंदगी में कितने पाप किया है। हर एक मनुष्य को मैं बताना चाहता हूँ, चाहे यीशु विश्वासी हो चाहे अविश्वासी हो, आप खुद सोचिए आप जिंदगी में कितने पाप किया है। अगर पाप को यहाँ धो को ना जाए, पाप को यहाँ अगर नहीं मिटा जाए तो परमेश्वर का पास आप कैसे जा सकते हो? परमेश्वर को कैसे प्रेम कर सकता है आपसे परमेश्वर? ये बात को खुद सोचिए। तो एक ही रास्ता आपको है मिला है, जो कि मैं एक वचन का साथ आपको बताना चाहता हूँ। लिखा है, जो पाप से अज्ञात था, कौन? यीशु पाप से अज्ञात था, उसी को यीशु को पिता ने हमारे लिए पाप की ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता में बन जाए। तो आपका धार्मिकता आज, आपका कपड़ा पहनना आज आप समाज में चलना किसका बगलत है? ये यीशु का बगलत है। यीशु अगर नहीं क्रूस पे मरता, आज ये धरती, आज ये आसमान, आप आज ये पृथ्वी आप जो देख रहे हो, आप कुशल जिंदगी जी रहे हो, हम आमोद प्रमोद कर रहे हो, हर एक चीज का पीछे इनका ही कारण है, परमेश्वर का ही कारण है। परमेश्वर अगर नहीं करता तो ये पृथ्वी परमेश्वर पिता ने इस पृथ्वी को नहीं रख सकता, इतना दिन टिका नहीं रहता। मेरा प्रश्न यहाँ है जो कि व्यवस्था विवरण ये भी बताता हूँ। और एक चीज़ आपको खुलासा देना चाहता हूँ, जितने मसीह भाई बहन जुड़े रहे, आप सब लोग बनते रहे और वचनों में मजबूत होते जाए। तो व्यवस्था विवरण 18 में लिखा है, वहाँ पर परमेश्वर कहते हैं मूसा को कि मूसा तेरे बीच में से क्यों निकला? अभी ये बात को समझना होगा। तेरे बीच में से एक नबी, तेरे बीच में से एक नबी, एक प्रॉफिट तुम्हारे बीच में से पैदा होगा। वो प्रॉफिट कौन था? कौन? जो व्यवस्था विवरण 18 अगर पढ़ोगे, वहाँ पर परमेश्वर कहते हैं मूसा को, आप सब लोग जानते हैं, मूसा को कहते हैं कि मूसा तेरे बीच में से तेरी तरह एक नबी, एक प्रॉफिट तुम्हारे बीच में से पैदा होगा। और वो प्रॉफिट कौन था? वो प्रॉफिट था और दूसरा कोई नहीं था, वो यीशु मसीह था। वो यीशु मसीह था, एक मसीहा था, एक उद्धार करता था पूरे जगत का, पूरे मानव जाति का, वो यीशु था। मूसा कौन था? मूसा यहूदी था। यीशु कौन था? यीशु यहूदी था। मूसा कहाँ का था? मूसा इस्राएल का था। यीशु कहाँ का थे? यीशु इस्राएल का थे। पौलुस कहते हैं मसीहा का जन्म व्यवस्था का अधीन हुआ है। पौलुस कहते हैं मसीहा का जन्म व्यवस्था का अधीन हुआ है। तो कुछ लोग कहते हैं कि मसीहा का खतना हुआ। क्यों खतना हुआ? आप जानते हैं? नहीं जानते? मैं बताऊं, क्योंकि व्यवस्था का अधीन पैदा हुआ। और यीशु मसीह सिर पे कपड़ा रखो जब डालते थे, कपड़ा डालते थे जब बाइबल को पढ़ते थे, क्योंकि वो व्यवस्था का अधीन पैदा हुआ था। तो यीशु मसीह का कल्चर यहूदी था। क्यों? वो व्यवस्था का अधीन था। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आज भी कहते हैं कि यीशु मसीह पश्चिम देश का गॉड है। यीशु मसीह पश्चिम देश का गॉड है। जी नहीं, ये गलत कंसेप्ट है, गलत है। आप गलत हो जो कह रहे हो, क्योंकि यीशु मसीह यहूदी का है और यहूदी से बाहर निकला है। लेकिन और वो इसीलिए निकला है, ये बात को समझना होगा। वो इसीलिए निकला है क्योंकि पवित्र परमेश्वर जैसे वैसे नहीं आ सकते हैं। तो क्या इसमें ये आपको ये बात को समझना होगा, क्योंकि यहूदी से बाहर हुआ यीशु मसीह जरूर, लेकिन यहूदी से बाहर हुआ इसीलिए बाहर हुआ क्योंकि निकला है, इसीलिए यहूदी से निकला है कि पवित्र परमेश्वर ऐसे वैसे नहीं आ सकता है। उसके आने के लिए एक
बेस बनाना था और एक जाति बनानी थी जो, और वो जाति में से मसीहा पैदा होगा। इसीलिए तो मूसा को कह रहा है व्यवस्था विवरण 18 का 18 से, तेरे बीच में से तेरी तरह एक नबी, एक प्रॉफिट तेरे बीच में से पैदा होगा। तो इस बात को आपको यहाँ साबित होता है कि यीशु मसीह इसी यहूदी का बीच में से, इसी इसराइल का बीच में से आप पैदा होगा, एक जाति बना को, एक बेस बना को जाति में से ही पैदा होगा। क्योंकि लिखा है कि जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने पापी ठहराया। किसको पापी ठहराया? के लिए मसीहा को, उसी मानव जाति में से। तो उसी मानव जाति में से पैदा होना था। किस जाति में से? इस्राएली मानव जाति में से पैदा होना था। आप बात को अभी समझे, कितनी गहरी बात पवित्र आत्मा का अगुवाई से आप तक पहुंचा रहा है। परमेश्वर ने आप तक कितनी गहरी बातें पहुंचा रहा है, जो कि ये बात आपको समझना है। तो मरियम की जरूरत क्यों थी? पूजा पाठ करने के लिए नहीं। मरियम को जरूरत क्यों पड़ी थी? कि यीशु को पैदा करे, यीशु को पैदा करे, यीशु को जन्म दे। तो रस्मी की जरूरत क्या थी? यीशु को जरूरत थी, कुछ चीजों की जरूरत नहीं थी। जरूरत थी यीशु की जरूरत, क्रूस की भी जरूरत नहीं थी। जरूरत है आपको यीशु को। जो जहाँ कहीं से भी देख रहे हो, ये सब अपोक्रिप्टिक भाषा है। आपको जरूरत था यीशु का, इस मानव जाति के लिए जरूरत था, पूरे एक इंसान के लिए जरूरत था, एक जाति के लिए जरूरत था, एक हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, ईसाई, जहाँ कहीं से भी देख रहे हो, सबके लिए जरूरत था यीशु का। अगर यीशु, परमेश्वर ने यीशु को इस तरह अगर पैदा नहीं करते, आप मानव जाति का पाप से उद्धार कभी नहीं हो पाता। तो प्रश्न उठता है, तो पापी मानव को प्रेम कैसे कर सकते हैं? कि ऐसे कर सकते हैं। कैसे? इस तरह कर सकते हैं। लिखा है कि जब एक पापी अर्थात मसीहा पापी ठहर चुके थे, जो पाप से अज्ञात था। कौन? यीशु ने पाप से अज्ञात था। उसको किसको? यीशु को। किसने? परमेश्वर पिता ने हमारे लिए पापी ठहराया कि हम उसमें होकर, किसमें होकर? यीशु में होकर हम भी खुद, आप भी खुद। तो ये हम कौन है? इसमें क्रिश्चियन है, इसमें हिंदू है, इसमें मुस्लिम है, इसमें पारसी है और अरबी है, आदिवासी है, हर एक मानव जाति है। हम सब मानव जाति इसमें आते हैं। लिखा है परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। इसका मतलब परमेश्वर को मुझे प्यार करना है। मैं और सीधी साफ आपको लाइन क्लियर कराता हूँ। अगर परमेश्वर को मुझे प्यार करना है, अर्थात मेरी प्रार्थना को परमेश्वर सुने, तो मेरी पास में मसीहा की जरूरत है। मेरी पास में मसीहा होना चाहिए, मेरे पास में यीशु होना चाहिए। तभी मेरी प्रार्थना को परमेश्वर सुनेगा, तभी मुझे परमेश्वर प्रेम करेगा। आप जहाँ कहीं से भी देख रहे हो, आपको अगर परमेश्वर का पास जाना है, आपको अगर परमेश्वर आपका प्रार्थना अगर परमेश्वर सुनना है, ये अगर आप चाहते हो, आपका पास यीशु होना चाहिए, आपका पास मसीहा होना चाहिए। तो मैं परमेश्वर का पास कैसे पहुंच सकता हूं? यीशु मसीह को वजह से मैं पहुंच सकता हूं, क्योंकि परमेश्वर मेरी प्रार्थना तभी सुनेगा जब यीशु मसीह मेरे पास रहेगा। बात को समझो। परमेश्वर मुझे प्यार तभी करेगा, मसीह का वजह से करेगा, नहीं तो नहीं। क्योंकि पापी ठहराया गया था। किसको? यीशु को। लिखा है पाप ठहराया गया था। तो आपका हर एक मनुष्य का, हर एक इंसान का, हर एक मानव जाति का पाप का क्षमा करने का कीमत कौन चुकाया? यीशु चुकाया है। दूसरा कोई नहीं, कोई किताब नहीं, कोई संस्था नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, कोई शख्स नहीं है। तो मैं चाहता हूं जो
इस टॉपिक को आप जितने हो सके इंसान तक पहुंचाइए, जितने हो सके मानव जाति तक फैलाइए, और वीडियो को शेयर और आप शेयर कीजिए और आप लाइक कीजिए, जिसका द्वारा आप बचिए, आपका परिवार, आपका गांववासी, देशवासी तक परमेश्वर का वचन पहुंचने पाए। जिसके चलते रोमियो 8:16 देखिए लिखा है क्या, कि हम परमेश्वर की ओर से, देखो और एक बात, कितनी गहरी बात परमेश्वर आज दे रही है कि जी हम परमेश्वर की ओर से चुने हुए, परमेश्वर की ओर से स्वीकार किए गया, उसका पुख्ता प्रमाण दे रहा हूँ। तो मैं आज परमेश्वर की ओर से चुना गया हूँ, आप परमेश्वर की ओर से चुने गए हो, आप पवित्र आत्मा का अगुवाई से चुने गए हो, और परमेश्वर की ओर से स्वीकार किए, परमेश्वर आपको स्वीकार किया गया है, उसका पुख्ता प्रमाण मैं दे रहा हूँ, जिसको कहते हैं एक मार्ग दो टुकड़ा। मैं बताता हूं कि रोमियो 8:16 में देखिए, आत्मा, इसका मतलब रोमियो 8:16 में लिखा है आत्मा विनियोमा, अर्थात पवित्र आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ, किसकी आत्मा? मनुष्यों का आत्मा के साथ, आपकी आत्मा का साथ, पूरी मानव जाति का आत्मा का साथ गवाही देता है। बोलो तो साक्षी देता है, गवाही देता है कि पवित्र आत्मा मनुष्यों को आत्मा के साथ, क्योंकि हम आत्मिक लोग हैं, शारीरिक नहीं है। हम जब यीशु को विश्वास किया, जब यीशु पे आया, तब हम आत्मिक बन गया। आप जब यीशु को विश्वास किया, आप जब यीशु को स्वीकार किया, तो आप आत्मिक बन चुके हो, आप आत्मिक बन चुके हो, आप अलौकिक हो, आप साधारण नहीं हो, आप एक परमेश्वर का संतान हो, परमेश्वर का बेटा बेटी बन चुके हो। तो गवाही देता है, क्या गवाही देता है? देखिए, गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान है। मैं पहले बताया, आप परमेश्वर की संतान है। आप जो भी यीशु को विश्वास किया, जो भी यीशु को माना, जो भी अपने जिंदगी यीशु को दी है, जहाँ कहीं से भी हो, तो यहाँ कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जहाँ कहीं से भी आप देख रहे हो, तो जो भी यीशु को जिंदगी दिया, यीशु को प्रभु बल को माना, स्वीकार किया अपने जीभ से, अपने हृदय से, तो वो परमेश्वर का संतान बन चुके हैं, वो परमेश्वर का बेटा बेटी बन चुके हैं। ये संतान कौन कौन है? ये बात बताओ, कितनी गहरी बात है। ये संतान कौन कौन है? जब ये संतान है, कोई लड़का, कोई लड़की, कोई पुरुष, कोई स्त्री, परमेश्वर का कहाँ, जहाँ कहीं से भी आप देख रहे हो, आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, इसमें कोई फर्क नहीं। हर एक कोई परमेश्वर का संतान संतान बन जाते हो तब जब यीशु को स्वीकार करते हो। यदि संतान है, नीचे वचन में भी लिखा है, यदि संतान है तो वारिस भी है। ये वारिस क्यों? ये बात को भी आपको समझना होगा, क्योंकि यीशु की जगह हमको मिली, तो यीशु की जगह अगर हमको मिली तो यीशु परमेश्वर का पुत्र बना। अभी कुछ लोग ये भी कहता है, जैसा कि जवा विटनेस वाले कहता है कि और कुछ अधूरे ज्ञान का लोग जो कि बाइबल को नहीं पढ़ते हैं, नहीं समझते हैं, नहीं जानते हैं, तो वो अधूरा ज्ञान वाला लोग ये कहता है कि और मुस्लिम भी कहता है कि अगर यीशु गॉड है तो वो खुद को परमेश्वर का बेटा क्यों कहते हैं? ये क्वेश्चन आपका मन में भी आता है, और ये चीज़ को मैं खुलासा देता हूँ, क्योंकि बात को समझो। जो कहते हैं, जो कहते हो और जो कह रहे हो, और ये बात को समझो, वो बेटा नहीं। किसका? परमेश्वर का वो बेटा नहीं, वो बेटा बनकर आया ताकि हम सब बेटे को अपने बाप से मिला सके। ये बात को आपको समझना होगा। वो परमेश्वर है, बेटा बनकर आया, जिसके लिए आप और हम पूरे मानव जाति जहाँ कहीं से भी हो, परमेश्वर का हम बेटा बेटी बन सके। इसीलिए तो लिखा है, जब विश्वास और इस परमेश्वर का संतान और बेटा बेटी बन जाते हैं, तो आपको समझ में आया। भी वो बेटा नहीं, वो बेटा बनकर आया ताकि हम बेटे को परमेश्वर अपने बाप से मिला सके। तो लिखता है कि संतान है तो वारिस भी है। इस वचन को मैं क्लियर करता हूँ, संतान है तो वारिस भी है, क्योंकि बेटा का जो पद अर्थात यीशु का जो पद है वो यीशु को मिला, और साथ ही साथ जो यीशु का वारिसपन है, वारिसपन कौन है? आप और हम
दुनिया का हर एक मनुष्य वारिसपन है, तो वो भी हमको मिला है, वो भी हमको मिला है। तो लिखा है यदि संतान है तो वारिस भी है, तो वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संग वारिस है। अर्थात जिस लेवल का यीशु की अधिकार है ना, जिस लेवल को यीशु की अधिकार है, जिस लेवल का यीशु का अधिकार है, तो वो अधिकार है ना, तो उस अधिकार आपको भी मुझको भी मिला है। तो कितना गजब है, कितना यीशु को विश्वास करने पर कितना मजबूती का साथ आप देखिए, जो ये बात को आपको समझना होगा, क्योंकि आप खाली यीशु को विश्वास करने से परमेश्वर का राज्य का अधिकार तो हो ही जाओगे, पर स्वर्ग राज्य का अधिकारी होगे। पूरी दुनिया का ताकत आपको परमेश्वर दे रही है, और यीशु का परमेश्वर का बेटा बेटी का संतान संतति का वारिस भी हो, उसका राज्य का अधिकारी भी हो। तो जितने पावर यीशु को दिया गया है, जितने पावर यीशु को दिया गया है, उतने पावर यीशु को विश्वास करने वाला को भी। जब ये वचन मैं तैयार किया था, जब ये वचन को मैं सुना, तो मुझे इतनी गहरी अनुभव हुई कि पवित्र आत्मा ने कहाँ तक मुझे प्रचार करवाएगा, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि किस लेवल तक परमेश्वर ने आपके लिए कर गया, किस लेवल तक परमेश्वर पूरे मानव जाति के लिए कर गया। एक बार ठंडे दिमाग से आप सोचिए, ये धर्म का चक्कर में मत पड़िए साहब। जहाँ कहीं से भी आप देख रहे हो, ये धर्म ने कुछ नहीं रखा। लिखा है कि जबकि हम उसके साथ खुद उठाया जाए, जबकि हम उसके साथ खुद उठाया, क्योंकि उसके साथ महिमा पाए, उसके साथ भी महिमा पाए, उसके साथ भी आप महिमा पाओ। तो इसका मतलब है यीशु की वजह से हम परमेश्वर का संतान नहीं, तो बल्कि हम उसके साथ वारिस भी बन जाएगा, वारिस भी बना है। और मुझे प्लीज़ बताइए, सोच को देखिए आप, जो जहाँ कहीं से भी आप देख रहे हो, कितनी गहरी बात परमेश्वर आप तक पहुँचा रहा है, कितनी गहरी वचन परमेश्वर आप तक पवित्र आत्मा का अगुवाई से आपको पहुंचा रहा है। आप सिर्फ और सिर्फ यीशु को विश्वास करने पे, आपका जीवन को परिवर्तन करने पे, यीशु का वचनों पे चलने पे, आप सिर्फ यीशु का बेटा बेटी नहीं, परमेश्वर का बेटा बेटी नहीं, पर पूरी दुनिया का अधिकार, पूरी परमेश्वर का राज्य का अधिकार तक, और आपका परमेश्वर का वारिस भी आपको बना दे रहा है परमेश्वर। कितनी गहरी बात है। आप एक बार सोचिए, आपको अगर कहीं लॉटरी लग जाए, आपको अगर कहीं अचानक पैसा आ जाए, आपको अगर कहीं अचानक कुछ पैसा मिल जाए, तो आप कितने खुश होते हो। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, आज जो परमेश्वर आपको दे रहा है, जो परमेश्वर आप तक छोड़ रहा है, जो परमेश्वर आपको वचन बता रहा है, तो ये छोड़िए, 1 लाख छोड़िए, 5 लाख छोड़िए, 5 करोड़ छोड़िए, तो आपको परमेश्वर ने आपको जो इस राज्यों का वारिस बना रहा है, इस राज्यों का वारिस बना दिया, यहाँ का नहीं, स्वर्ग का और इन परमेश्वर का राज्यों का और पूरी दुनिया का। जहाँ तब तक अब मैंने लिखा कि द ग्रेट गिफ्ट है, ये तो सबसे बड़ा गिफ्ट है, इससे बढ़कर कोई गिफ्ट नहीं हो सकता है। कहीं लॉटरी से भी ये गुरुत्वपूर्ण है। तो ये इतने सुखबर है, जो कि इतने सुंदर सुसमाचार है, जिसके बड़ा इतने बड़े शांति है, इतने बड़ा रत्न है, जो कि कभी नहीं आपको कहीं से भी मिल सकता है। तो एक ही मात्र रास्ता यीशु को अपनाने से मिल सकता है। ये अनंत जीवन की बात हो रही है। तो ये बात को अगर जो नहीं समझा, ये बात को अगर जो नहीं माना, ये बात को अगर जो गौर नहीं किया, उसके जैसा, मैं कहता हूँ, उसके जैसा मूर्ख शायद दुनिया में कोई नहीं होगा। अभी आपको ये इसके लिए लिखा है, वो भी आपको फ्री में मिल रहा है, वो भी आपको फ्री मुफ्त में मिल रहा है, जो गिफ्ट आपको परमेश्वर आज देना चाह रहा है। ग्रहण कीजिए और इसको स्वीकार कीजिए और इसका द्वारा अपने जिंदगी को बदलाइए। अभी प्रश्न उठता है, ये सब यीशु का साथ क्यों हुआ था? ये बात आप प्रश्न जरूर करोगे। मैं हर एक चीज़ को खुलासा देना चाहता हूँ। ये प्रश्न उठता है, ये सब यीशु का साथ क्यों हुआ था? ताकि आप उसके बेटा बेटी बन जाओ,
एक ही प्रजा था, एक ही वजह था, एक ही कारण था, ताकि उसमें आप उसकी बेटा बेटी बन जाओ। किसकी? परमेश्वर की बेटा बेटी बन जाओ। तो ये बात को आपको समझना होगा। उसके संतान और बेटा बेटी बनने के लिए परमेश्वर इस तरह, उसका मतलब परमेश्वर एक पापी मानव को कैसे प्रेम किया, अभी आप समझ गए होंगे। एक पापी मानव को कैसे परमेश्वर प्रेम किया आप समझ गए होंगे, क्योंकि उसका एक लौता बेटा को पूरी कीमत चुकाई आपके लिए, पूरी मानव जाति के लिए। पाप को यीशु का साथ इतना सताओ, आपका यीशु का साथ इतना सताओ, इतना कोड़े खाना, इतना दुख सहना, उतना लहू बहाना, इतने गाली खाना, इतने झूठा पाप अपने सर पे लेना, तो ये क्या मामूली बात है। लेकिन जो कीमत चुकाई वो कीमत परमेश्वर खुद चुकाई। तो इसी वजह से आज आप सुरक्षित हो, इसी वजह से आज पूरी मानव जाति सुरक्षित है। वो कि आपको संतान किसी वजह से, वो एक ही कारण था, वो आपको अपना संतान वो वारिस बनाए। जहाँ कहीं से भी वीडियो आप लोग देख रहे हो, ये वचन को इतने मजबूती का साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका द्वारा हर एक जिंदगी बचने पाए। यही मकसद है, यही मकसद है प्रभु परमेश्वर का, यही मकसद है बाइबल का, यही था कारण। दिस इज द यही रीजन, यही था, दिस इज द रीजन, यही था और दूसरा कोई नहीं। इसीलिए कुछ लोग हैं जो कि शैतान का ओर से है, कुछ लोग हैं शैतान का ओर से है, वो भी फेसबुक में, यूट्यूब में और आते हैं और यीशु को गाली बकते हैं और अपने मुंह से अपने भाषण देते हैं, जो कि वो बुरे भला कहते भी हैं। तो और मैं यीशु का सच्चा एक प्रचारक होने का नाते सही छोड़ते हुए ये शैतान का ओर से जो प्रचार आज कर रहा है, जो प्रचार होए जा रहा है, उसका ऊपर से कहता हूँ कि हम यीशु का प्रचार करते हैं। तो हम लोग जो प्रचार इस तरह कर रहे हैं कि हम लोग धर्मांतरण कर रहा है, हम लोग धर्मांतरण कर रहा है जी नहीं साहब। आप लोग खुद अपने ठंडे दिमाग से सोचिए, जो भाई साहब कहते हैं, जो जहाँ कहीं से भी कहते हैं, अगर धर्मांतरण किया होता, करता होता तो कब का हो गया होता। आप खुद दिमाग में सोचिए, धर्मांतरण करना इतना आसान है? आसान है? नहीं है। लोगों को क्या अक्ल नहीं है, बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है? सब कुछ है। तो कैसे ये कह सकते हैं, क्यों कैसे ये लोग कह सकते हैं, कैसे समझा सकते हैं? तो ये आपको समझना होगा कि कैसे हो सकता है। ये पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है। अपना मर्जी बिना कोई कुछ नहीं कर सकता है भाई। तो यहाँ जीवन परिवर्तन की बात हो रही है। तो यीशु का प्रचार का मतलब जीवन परिवर्तन, यीशु का प्रचार का मतलब अंधकार जीवन से आप उजाला में आ सकते हो। यीशु का प्रचार का मतलब, यीशु को स्वीकार करने का मतलब पाप का जिंदगी से आप उद्धार पाको परमेश्वर का राज्य में प्रवेश कर सकते हो। तो यीशु का प्रचार मतलब यहाँ जीवन परिवर्तन की बात हो रही है, आपको समझना होगा। तो मेरे प्रचारक, जो भी प्रचारक मुझे सुनते हो, देखते हो, आप सब लोग को मैं जब स्वागत करता हूं कि जबरदस्त तरीक़े से वीडियो को प्रचार आगे तक फैलाए और इंसान को बचाए, हर एक मनुष्य को बचाए, उद्धार का काम बरकरार बनाए रखे। पता चले। ये वचन पढ़िए, एक वचन मैं आपको पढ़वाता हूँ, जो कि इब्रानियों 7:25, जो कि इब्रानियों 7:25 लिखा है। इसीलिए जो उसके द्वारा, देखो मैं अभी जो बता रहा हूँ ये चीज़ आपको समझना होगा, पहले बता दिया। जो अनाप शनाप बकते रहता है, जो कंसेप्ट को नहीं समझते हैं, जो बाइबल को नहीं पढ़े हैं, जो बाइबल का कंसेप्ट को नहीं तरह समझे है, वो नहीं समझने का कारण कौन है? उसका पीछे लूसीफर है, उसका पीछे कौन है? शैतान है। उसका पीछे कौन है? जो पुराना सांप है, जिसको बाइबल कहते हैं शैतान। तो उसका कारण से वो उसका मन को बिगाड़ देते हैं। एक वचन में लिखा है, परमेश्वर ये कहता है कि इस संसार का ईश्वर ने किसने? लूसीफर ने पूरी मानव जाति का बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया, पूरी मानव जाति का बुद्धि को नष्ट कर दिया। तो उसको समझने का ताकत तक भी नहीं है। तो वही करता है ये काम जो उल्टा सीधा कहते हैं।
इसीलिए जो उसको द्वारा, मैं इब्रानियों 7 का 25 पढ़वाता हूँ आपको, इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर का पास आते हैं, किसका द्वारा? यीशु का द्वारा परमेश्वर का पास आते हैं। और एक ही रास्ता है भाई साहब, और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। यीशु का द्वारा ही परमेश्वर का पास आप आ सकते हो। यीशु का द्वारा ही आपका उद्धार मुक्ति हो सकते हैं। दूसरा कोई रास्ता नहीं। वचन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। तो वचन को आप समझो, ये परमेश्वर का जीवित वचन है, ये परमेश्वर का जीवित वचन है। इसीलिए लिखा है परमेश्वर का पास जो उसके द्वारा, किसका द्वारा? यीशु का द्वारा परमेश्वर का पास आते हैं, वो उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है। आप अगर अभी जहां कहीं से भी देख रहे हो, यीशु को स्वीकार किया, हाथ उठाकर यीशु को स्वीकार किया, प्रभु बल को माना, आपका पाप को स्वीकार किया प्रभु का पास, अभी का अभी आपका उद्धार कबूल है प्रभु का पास। तो ये बात को समझो, पूरी मानव जाति की बात हो रही है यहाँ। तो इसका मतलब अभी भी आते हैं, वो अभी प्रेजेंट में अभी की अभी अगर आते हो तो यीशु आपको माफ़ करेगा, आपका पूरा पाप से आप मुक्त हो जाओगे। तो ये बात के लिए आपको आगे तक और आगे तक जितना दिन इंसान जीते रहेगा, जितना तक जिंदा रहेगा, उतना और तभी तक ये उद्धार का काम जारी रहेगा। ये मुफ्त में, वो भी फ्री में लिखता है, जो भी उसका पास आते हैं उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है। तो क्योंकि वो उनके लिए सर्वदा विनती करने के लिए जीवित है। तो हम किसको मानते हैं साहब? जीवित परमेश्वर को मानते हैं। हम कोई लकड़ी, पत्थर, मूर्ति, पानी का ऊपर, पानी का नीचे और सूर्य चंद्र, ये सब को कुछ नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? आप प्रश्न उठेगा। ये इसको भी बनाया परमेश्वर ने। हम सृष्टिकर्ता की आराधना करते हैं, हम क्रिएटर की आराधना करते हैं, हम सृष्टि की आराधना नहीं करते। बात को समझे। इसीलिए जीवित है, यहाँ लिखा है परमेश्वर, वो सर्वदा आपके लिए जीवित है। वचन को गौर कीजिए। जो आप यीशु को स्वीकार करेगा वो आपके लिए हमेशा के लिए आपके लिए परमेश्वर का पास विनती करने के लिए सर्वदा तैयार है। क्यों? कहाँ बैठा है? ये चीज़ आपको समझना होगा, क्योंकि वो उनके लिए विनती करने के लिए सर्वदा जीवित है। क्योंकि अभी फेसबुक का माध्यम में अगर अभी जो देख रहे हो आप, मुझे देख रहे हो, अभी जो यूट्यूब में आप ये वीडियो अपलोड होने के बाद देखोगे, जो अभी अगर आपने यीशु को स्वीकार किया, अभी अगर यीशु को अपनाया, अब हाथ उठा को पाप को क्षमा मांग को अपने जीभ से, अपने हृदय से अगर अपने यीशु को प्रभु बल को मान लिया, तुरंत आपका पाप मुक्त होता है। क्योंकि यीशु बैठा है परमेश्वर पिता का दाहिने पास में। जब भी यीशु, तब आप हाथ उठा को क्षमा स्वीकार करोगे, तब भी परमेश्वर पिता से वो विनती करेगा, प्रभु इनको क्षमा कर दे, क्योंकि इसका कीमत चुकाई, इसका पाप का कीमत मैंने चुकाई है। दोस्त 2022 साल पहले, 2022 साल पहले, ये मैं कह रहा हूँ कि 2022 साल का प्रचार में इसको लिखा था, लेकिन ये आज चल रहा है 2024। आप 2024 साल पीछे सोचिए, 2024 साल पीछे की बात। तो आप सोचिए कितनी गहरी बात है, कितनी गहरी वचन आप पर परमेश्वर आप तक पहुंचा रहा है। तो हम जब अभी प्रचार कर रहा हूँ ना, अभी प्रचार कर रहा हूँ, कोई अगर पापी हाथ उठा को देखे, मैं जो कोई भी देख रहा हूँ, हम सबको कहना चाहता हूँ, जहाँ कहीं से भी देख रहे हो, आप सबको कहना चाहता हूँ, अभी भी आप अगर आप पापी हो तो आप, क्योंकि हर एक मनुष्य पापी है, पापी हो नहीं, हर एक मनुष्य पापी है, वचन ये कहता है। तो ये वचन ये कहता है, पाप से उद्धार कहाँ से मिलेगा? एक ही रास्ता है कि यीशु को अगर अभी इसी वक्त आपने स्वीकार की, अभी इसी वक्त आपने स्वीकार की, तो आपका जीवन का पुस्तक में नाम दर्ज हो जाएगा, जीवन का पुस्तक में नाम दर्ज हो जाएगा। ये बात को आपको समझना होगा। तो ये पिता का पास बैठा है कौन? परमेश्वर यीशु पिता का पास बैठा है, और वो कहता है कि इन प्रभु इसको माफ़ कर दे, क्योंकि इसका कीमत मैंने चुकाई है। कौन? यीशु ने चुकाई है। तो इसको देखो कितनी गहरी बात आप तक परमेश्वर की आत्मा पहुंचा रहा है। मैं इसके लिए सबको और एक बार स्वागत करता हूं। ये पूरे वीडियो को बना रही है, और जितने हो सके इसके वचन को शेयर कीजिए। काफ़ी वचन का साथ आपका साथ आ रहा हूं, और ये पवित्र आत्मा का अगुवाई से वचन को पूरी आप तक पहुंचाना चाहता हूं।
लिखा है पहला यूहन्ना 1:9 वचन देखिए, यदि हम अपने पापों को मान ले, लिखा है देखो, मैं यही बता रहा था आपको, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वहाँ कौन, यीशु हमारे पापों के लिए क्षमा करे, पापों के लिए क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वासयोग्य और धर्मी है। तो मैं क्या बताया आपको, आपका पाप सिर्फ और सिर्फ यीशु का द्वारा ही मुक्त हो सकता है, धो सकता है। दूसरा कहीं डुबकी लगाने से नहीं, दूसरा कोई नारकेल फोड़ने से नहीं, दूसरा कोई सफ़ेद कपड़ा पहनने से नहीं, दूसरा कोई दूध से नहाने से नहीं, दूसरा कोई लकड़ी, पत्थर, सांप, बंदर, कुत्ता, बिल्ली, जहाँ कहीं से भी आप देखते हो पूजा करने से, पूजा पाठ करते हो, उसमें नहीं है भैया, नहीं है, कहीं भी नहीं है। ये बात को आप समझो, क्योंकि यहाँ लिखा है साफ साफ वचन, यीशु हमारे लिए पापों के लिए क्षमा करने और हमें अधर्म से, हर एक अधर्म काम से आपको, पूरे मानव जाति को शुद्ध करने में विश्वासयोग्य और धर्मी है। तो अद्भुत नहीं है, अद्भुत नहीं है कि आप खुद सोचिए, ये कितना इमेजिन है, कितना अद्भुत वचन आपका सामने दे रहा है परमेश्वर ने। तो ये बात को आपको समझना होगा। मेरा कोई मुस्लिम, मेरा कोई हिंदू, मेरा पारसी, मेरा सिख, कोई भी भाई अगर पूछ सकते हो क्या इतना साधारण है, बिल्कुल साफ साधारण है, बिल्कुल साफ, आप एकदम सिंपल सा है। खाली सिर्फ और सिर्फ यीशु को विश्वास करना है, यीशु का वचनों का द्वारा चलना है और आपको पाप से मुक्ति पाना है। तो यही एक सही तरीका, यही एक रास्ता है। और हर एक डिनोमिनेशन से आज यीशु का प्रचार जहाँ कहीं से हो रहा है, एक ही मकसद का साथ हो रहा है, आप पूरे मानव जाति पाप से बचो। पूरे मानव जाति चाहता है परमेश्वर, पूरे मानव जाति पाप से बचे। और शैतान क्या चाहता है, लूसीफर क्या चाहता है, पूरे मानव जाति को पाप से डुबाकर नरक का रास्ता में पहुंचाए, नरक जाए, परमेश्वर को ना पहचाने, परमेश्वर को ना जाने, स्वर्ग का राज्यों में ना जाने पाए। इसका मकसद दो ही है साहब दुनिया में, एक परमेश्वर का आत्मा, एक शैतान का आत्मा, एक अंधकार शक्ति, एक उजाला का शक्ति, एक परमेश्वर का शक्ति और एक शैतान का शक्ति। इसमें अगर आप नहीं जाना, यही तो है प्रचार, यही तो है मकसद। ये लड़ाई किसका है, ये परमेश्वर का है, हमारा आपका नहीं है। मैं चाहता हूँ हम उद्धार पाया, आप भी उद्धार पाओ। सिंपल सा है साहब, सिंपल तरीका है जिसका कीमत चुकाई है, क्योंकि इसका कीमत चुकाई है यीशु ने, इसका कीमत चुकाई है यीशु ने। तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये कन्फेस करने से मेरा पाप धुल जाएगा। बिल्कुल धुल जाएगा। ये कन्फेस करने से मैं पाप से शुद्ध हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। यहाँ तक कि इसीलिए तो लिखा है परमेश्वर यीशु का द्वारा, परमेश्वर पिता का पास यीशु बैठा है, हर एक समय आपके लिए प्रार्थना कर रहा है कि आप पाप से बचो। इतने बात इसीलिए है, इसीलिए तो लिखा है कि ये फ्री गिफ्ट भी है, बिल्कुल मुफ्त में है साहब। आप पूछोगे मुझे अपना पाप से छूटना है, तो कोई क्वेश्चन भी आता है, मुझे आपसे, आप पूछोगे कि मुझे आपसे पाप से छूटना है तो क्या कोई योग्य करना पड़ता है? बिल्कुल नहीं करना पड़ता है। सर को मुंडन करना पड़ता है? बिल्कुल नहीं करना पड़ता है। और आपको कोई दूध से नहाना पड़ता है? बिल्कुल नहीं करना पड़ता है। आपको कहीं डुबकी लगाना पड़ता है? बिल्कुल नहीं करना है। आपको कहीं सफ़ेद कपड़ा, हरा कपड़ा, नीला कपड़ा, बैगनी कपड़ा पहनना है? बिल्कुल नहीं पहनना है। तो आपको कहीं मुझे हरा कपड़ा से नहाना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं नहाना पड़ेगा। जिसके लिए, ये सब कामों के लिए प्रभु यीशु ने आपके लिए बलिदान हुआ है। प्रभु यीशु ने इसके लिए पूरे मानव जाति के लिए कीमत चुकाई है। सिर्फ और सिर्फ उसे विश्वास करने से आपको उद्धार मिल जाएगा। सिर्फ और सिर्फ उसे विश्वास करने से आपको उद्धार मिल जाएगा। कोई पूजा पाठ, कोई लकड़ी पत्थर नहीं मानना है, कोई जो जरूरत नहीं है। तो मैं समझता हूँ ये बात को आप समझा है, ये बात को आप गौर तरीका से आप समझा है, क्योंकि इतने गहरी वचन आज परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा जो विनियोमा, जो परमेश्वर का ओर से है, इस परमेश्वर का आत्मा का ओर से मैं प्रचार को और मजबूती का साथ आप तक पहुँचाना चाहता हूँ।
जितने जहाँ कहीं से भी देख रहे हो, आप वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और दूसरे तक पहुँचाइए कि आप खुद आत्मिक वचनों में मजबूत होइए और अपने परिवार का हर एक सदस्य को उद्धार दिलाइए, खुद उद्धार पाइए और खुद परमेश्वर का राज्य में शामिल होने के लिए तैयार होइए, मजबूत होइए। हर एक वीडियो का साथ में आऊँगा, आप सबको वचन एक एक वचन का साथ खुलासा देने का कोशिश करूँगा, जो कहीं भी जहाँ कहीं से भी आप हिंदी भाषा समझ आए, आप लोग देख रहे हो, सबको स्वागत करता हूँ प्रभु यीशु मसीह का, उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह का मीठे नाम से। जय मसीह की।